जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर करके किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, और यही आपका पहला सवाल होगा। एकदम निश्चित रूप से आप लोग इसको मान के चलिए बच्चों, क्योंकि पढ़ने के लिए गुरु के बात पर विश्वास करना आवश्यक है। क्योंकि आप जानते होंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब तक आपको अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं होगा, आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो 100 में 100 लाने के लिए आपको एक एक शब्द मेरा समझना होगा, उसको लिखना होगा और बाद में उसको सुनाना होगा आपको, जैसे कि। तो आज का सवाल, कल मैंने एक सवाल बताया था बच्चों, आज मेरा दूसरा सवाल है, और वो है 420 और 130 का एचसीएफ। तो फिर यहाँ भी वही बात लिखेंगे। यहाँ हम पाते हैं, यहीं से शुरू होगा जी। 420 इज ग्रेटर देन 130। 420 जो है वो 130 से ज्यादा है। तो देखिए, हम लोग पहले इसको निकाल लेंगे। यहाँ 130 लिखेंगे, यहाँ 420 लिखेंगे। एक बार लगा, एक बार नहीं, 2 बार लगा दीजिए इसको। 3 बार में तो पार कर देगा, 3 बार भी लगा सकते हैं। 3 लगा दीजिए, हम तो 3 दिए ही। 30 दिए ही 90, 30 दिए ही 90, एक दिए ही 3 हो गया। चलिए इसको घटा दीजिएगा। 20 उधर, 10 उधर, तो यहाँ 30 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 130 पे लिखिएगा, इसको यहाँ ले आते हैं। फिर इसको लगा दीजिएगा 4 बार, 30 को 20 से 120 आ जाएगा। यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ 30 लिखिएगा, 3 बार लग जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। बार बार सब सवाल में पहले तो ये क्लियर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम कल जो सवाल दिए थे बच्चों, आप लोग से बना नहीं बना ये मुझे पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो मिलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन 0। उल्टा लिख दिया जी। चलो चलो चलो, मिटा देते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। लेस देन का साइन है बच्चों। आप चलिएगा यहाँ से। अब कहिएगा सर जी, महत्तम निकालने का तो बड़ा अच्छा तरीका आप बता रहे हैं हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अच्छा तरीका है, इसको सीखना है। 420 बराबर, अब ये देखिए हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। फिर यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। 3 बार लगा था ये, कितना बार लगा था? 3 बार लगा था, याद कीजिए, 3 बार लगा था। यहाँ 3 लिख देते हैं बच्चों, और प्लस में रिमाइंडर जो है वो यहाँ आ जाता है बच्चों। देखो रिमाइंडर 0 नहीं ना हुआ, इसलिए यह प्रक्रिया अगले यहाँ सब में यही लैंग्वेज लिखाएगा, आर इज 30। अतः विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी। होगी, समझ रही है नमिता, भाव्या? चलो, तो अगले चरण में होगी। फिर यहाँ चलेंगे हम लोग, तो ये जो आपका है भाजक, वो बन जाएगा भाज्य, और जो इसका शेषफल है वो बन जाएगा यहाँ भाजक। अब देखिए यहाँ जो है ना, ये बन गया, ये हो गया यहाँ, और ये हो गया यहाँ, और ये जो शेषफल है वो अब यहाँ लिखा। कई बार लगा है भैया? तो 4 बार लगा है, वो यहाँ आ जाएगा। और शेषफल, एक लड़की पूछ रही थी साक्षी कि सर ये बनाना जरूरी है? जरूरी है बच्चों, ये बनेगा तभी ना, उसी के आधार पर ना हम लोग इसको लिखेंगे। अगर वो लिखेंगे ही नहीं तो फिर ये कैसे बनेगा? तो बनेगा ही नहीं, इसलिए वो लिखना जरूरी होता है। यहाँ भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ हम पाते हैं कि आर बराबर 10, अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में, अगले चरण
में होगी। फिर अगले चरण में चले जाएंगे बच्चों। तब क्या मिलेगा, फिर ये बन जाएगा आपका भाज्य, ये बन जाएगा आपका भाजक। अब रिमाइंडर आपको जीरो आ गया, देख लीजिए जीरो आ गया। यहाँ r बराबर जीरो है, अतः जीरो है, अतः विभाजन की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाए। जब जीरो आ जाएगा विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहीं लिखना स्मृति, नहीं नहीं लिखना, ये नहीं कहना सर जी आप तो मेरा नाम ही नहीं लिए तो मैं क्यों लिखूं, आप तो खाली साक्षी का नाम लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, सबका हम नाम ले रहे हैं। साक्षी बस एक मान लो निमित्त हो गई, बाकी सब लड़की उसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। और अगर सीखते चलेगी ना, आए तो बहुत आसान, लेकिन नंबर भी इसी से आएगा आपको, जैसे कि ये प्रक्रिया यही समाप्त होती है। पहला क्वेश्चन तुमको इसी ढंग का रहेगा एग्जाम में, इसलिए 420 और 130 का मस कितना होगा बच्चों, मस ये जहां पर जीरो होता है ना, उसका जो भाजक होता है वही 10। अब बगल में आंसर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, इतना तब तक लिखिए। अब अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है, तो 135 और 225, यहाँ देखिए ऐसे लिखा हुआ है। देख लीजिए अच्छा से। अगला सवाल जो है आपको 225, ये आपको हम सवाल नंबर 3 बता रहे हैं, अब तक 2 को हम बता चुके हैं। 125 इज ग्रेटर देन 135, ये क्लियर किया। अब हम यहाँ इसको लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 135, यहाँ लिखेंगे 225, ठीक है बच्चों। चलिए इसको लगाइएगा एक बार, यहाँ लिखिएगा 135। अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ तो जीरो लिख दीजिएगा, यहाँ तो घटेगा नहीं है, तो हो जाएगा 10, 2 12, 12 में से 3 गया, 9 मिलेगा आपको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ। अब फिर यहाँ आपका आ जाएगा 135, फिर इसको एक बार लगाइएगा तो यहाँ 90 आपको आ जाएगा। फिर यहाँ लिखिए घटाइएगा तो कितना आएगा बेटा, 45 आएगा। अब फिर यहाँ 90 लगा दीजिएगा, 2 बार लगेगा, आपकी कहानी यही समाप्त हो जाएगी। अब देखिए इसी चीज को हम लोग लेके चलेंगे यहाँ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो मेरा लिखा हुआ था। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 225, अब यहाँ लिखेंगे 135। अब कई बार आया है बच्चों, तो एक बार आया, रिमाइंडर कितना है तो 90 है, तो यहाँ आर कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया। अतः विभाजन की प्रक्रिया अगले चरण में होगी। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1, अब प्लस अवधि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। फिर देखिए अवधि रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 45 आ गया। तो फिर विभाजन की प्रक्रिया अगले चरण में होगी। यहाँ 90 बराबर क्या लिखोगे बेटू, 45 गुने 2 प्लस 0, देखो अब 0 आ गया, यहाँ आर बराबर 0 आता, विभाजन की प्रक्रिया यही समाप्त होती है। इसलिए आप लोग सब लिखिएगा, पूरी बात लिखिएगा। हमारा तो चूंकि एक बार लिखा हुआ था इसलिए फॉर्मेट पर मैंने सेव कर लिया, लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा। अतः 225 और 135 का मस 45 होगा। कितना होगा बच्चों, 45 होगी, 45 होगी। बगल में आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरह 2 हिसाब बना के मैंने आपको दिखा भी दिया। क्या अब आप लोग खुद से करेंगे कि और हिसाब भी बता दें? ऐसे 5 हिसाब मैंने आपको टोटल दिया था, 2 को मैंने बता दिया। अभी दोनों आज बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा और इसमें कल जो दिए थे 2 हिसाब उसी का ही है जो कल हम दे दिए थे। और निश्चित रूप से बनाते चलिए, इस बात को जो है ना थोड़ा आप लोग सीरियस होकर के पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है और 100 में 100 आपको यही दिलाएगा। हम जानते हैं माइलस्टोन के कुछ बच्चे बच्चियां अभी बहुत निढाल चल रही है, वो लोग घायल रहती है, जैसे कि
लेकिन ऊँघाना नहीं बच्चों, अपना नींद तोड़ना है और इसको मजे से लिखिए, सीखिए। मैं आपके साथ हूँ और 100 में 100 आपको आएगा, हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा बच्चों।